हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल डिजिटल फायर 85 में। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष आर्टिकल 376 के विषय में चर्चा करूंगा। आईपीसी की धारा 376 को अपराध को उपधारा 1 और उपधारा 2 में साथियों बांटा गया है। उपधारा 1 जो कोई भी व्यक्ति उपधारा 2 में बताई गई बातों से अलग किसी महिला के साथ बलात्कार रेप करने का अपराध करता है तो उस व्यक्ति को धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज करके दंडित किया जाता है। साथियों, आप समझिए, आप उपधारा 2 को धारा 376 की उपधारा 376 में बताया गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने थाने की सीमा के अंदर या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद और शक्ति का गलत उपयोग करके किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है तो वह भी बलात्कार का दोषी माना जाएगा, जिसमें बलात्कार की 376 के तहत कार्यवाही कठोर से कठोर सज़ा देने का प्रावधान यह कानून अस्पताल, महिला सुधार गृहों, अन्य सरकारी कार्यालयों में भी साथियों लागू होता है। और अब हम आपके बीच जो संशोधन हुआ है साथियों उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आईपीसी की धारा 376 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पेश किए गए परिवर्तन को समझिए। निर्भया बलात्कार मामले द्वारा उत्पन्न आक्रोश के बाद 2023 के आपराधिक संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसने बलात्कार की परिभाषा और सज़ा में महत्वपूर्ण संशोधन किए जो पहले अपर्याप्त पाए गए थे। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अन्य अपराधों को ढांचा विकसित करने में विधायिका के विचार के प्रस्तावों को इकट्ठा करने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति को लगभग 80,000 सिफारिशें प्राप्त हुईं, जिन पर विचार विमर्श किया जाता था। तथाकथित नागरिकों, समाज के कार्यकर्ताओं, वकीलों, गैर सरकारी संगठनों, अन्य सदस्यों ने ये सिफारिशें भेजी थीं। प्रस्ताव एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में बनाए गए थे, क्योंकि विधायिका ने संशोधित अधिनियम शुरुआत रोकते हुए स्थापित कर दिया था। अधिनियम की शुरुआत को रोकते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। अधिनियम ने आईपीसी में धारा 375 में परिभाषित बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया। अध्यादेश के तहत बलात्कार अपराध को एक व्यापक परिभाषा दी गई थी, जिसमें पीड़ित के शरीर के किसी भी क्षेत्र में किसी भी महिला के प्रवेश को शामिल किया गया था। दृश्यता वाजिम धारा 354 भी संशोधन द्वारा अपराध बताया गया था, जो पहले भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं था। तस्वीरों, फिल्मों या मीडिया के अन्य रूपों की रिकॉर्डिंग देखने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना उनमें चित्रित या प्रदर्शित किए जाने को दृश्यकृत के रूप में जाना जाता था। साथियों, आप लोगों को समझने की बात है कि जैसे धारा 376(2) की उपधारा 1 में सूचीबद्ध परिस्थितियों के अलावा सभी परिस्थितियों में एक महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड को संबोधित करती है। ऐसी परिस्थितियों में सज़ा कम से कम 7 साल अवधि के लिए कठोर अवस्था थी, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। उपधारा 2 पुलिस अधिकारियों, लोक सेवकों, सशस्त्र बलों, आर्म फोर्सेस सदस्यों, अन्य लोगों द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड की संबोधित करती है। जुर्माने के समय आजीवन कारावास यानी उसके शेष जीवन के लिए दंड को संबोधित करती है। जुर्माने के साथ आजीवन कारावास यानी उसके शेष जीवन के लिए कारावास या कम से कम 10 साल तक की जेल की संभावना 2013 के संशोधन से पहले भारतीय दंड संहिता ने बलात्कार के लिए न्यूनतम सज़ा निर्धारित की थी। अब 7 साल और इससे अधिक जुर्माने कारावास तक साथियों बढ़ाया जा सकता है। अब आप अगला पार्ट हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। जय संविधान, जय हिंद।